जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। सभी गुरु भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे सत्संग श्रृंखला के वीडियो आज आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मानव धर्म के जो संदेश है उसको घर घर तक पहुँचाने का अपनी एक प्रक्रिया है जो कर रही हूँ, छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग मानव धर्म से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, हमारे देश को मानवता की कड़ी में पिरोए रखें और हर भेदभाव को, हर द्वेष को दूर करके हम सिर्फ मानव हैं, यही हर आत्मा है वो भगवान का रूप है, उसी को हमें मान करके एक दूसरे से प्रेम करें, करुणा करें, दया की भावना रखें, सहयोग की भावना रखें, ऐसा मैं चाहती हूँ। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है उसको महान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्राण शक्ति के महत्व को समझकर उसकी क्रियात्मक साधना की, जिसके फलस्वरूप वह साधारण मानव से महामानव बन गए। महामानव संसार में वही कहलाता है जिसके जीवन में समस्त सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, अर्थात जिसके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, परोपकार इत्यादि की भावना विशाल स्तर पर प्रकट हो जाती है। इस प्रणव साधना की महिमा को बुद्ध, नानक, तुलसी, कबीर, चरणदास, पतंजलि इत्यादि सभी महान पुरुषों ने गाई है। जब हमारे ऋषि मुनि संतों ने इस प्रणव के ऊपर अपने मन को एकाग्र किया तो उन्होंने पाया कि उनका मन निर्मल होता जा रहा है, उनके मन में रचनात्मक विचारों का उदय हो रहा है। इन सभी सद्गुणों को देखकर उन्होंने इस प्रणव की साधना विधि का प्रचार आम जनमानस में किया, क्योंकि मानव के मन को सहज में ही निर्मल पवित्र करने वाली इससे सरल सहज साधना संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जिनको राज विद्या कहकर अर्जुन को समझाया था और गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरंतर नाम का सुमिरन करने के लिए कहा था, वह इस प्रणव साधना के बारे में ही कहा था, क्योंकि यह प्रणव की क्रिया प्रत्येक मानव के हृदय में निरंतर हो रही है। इसीलिए इस निरंतर होने वाली प्रणव क्रिया से ही निरंतर नाम का सुमिरन किया जाता है। प्रणव वह शक्ति है जिसके द्वारा ये हमारा सारा शरीर क्रियाशील रहता है। जब शरीर में यह प्रणव शक्ति विदा हो जाती है तो श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और यह शरीर मृतक हो जाता है। समस्त में संस्कृत में प्रणव का अर्थ है जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, प्राणों का नियंत्रक, जीवनदाता या श्वासों का संचालक। भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल के इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि वह मनुष्य को मारकर उसके हाथों की अंगुलियों की माला पहनता था। जब भगवान बुद्ध से उनका मिलन हुआ तो भगवान बुद्ध ने उनको समझाया कि तुम घोर निंदनीय कर्म कर रहे हो, इसका तुम्हें बहुत कठोर दंड मिलेगा। अभी तुमको इसका पता भी नहीं है। भगवान बुद्ध की यह गंभीर वाणी अंगुलीमाल के हृदय में प्रवेश कर गई। परिणाम यह हुआ कि उसका हृदय पश्चाताप से भर आया और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि मुझे इससे बचने का कोई उपाय बताएं, जिससे मेरे मन में यह पापमय विचार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तब भगवान बुद्ध ने उस प्रणव विद्या की साधना को समझाया तो अंगुलीमाल ने भिक्षुक बनकर प्रणव की साधना का अभ्यास किया। परिणाम स्वरूप उसका हृदय पवित्रता से भर गया, वह एक महान भिक्षुक बन गई। यह सब इस प्रणव साधना का ही परिणाम था। बौद्ध समाज में इस प्रणव को आनापान सति के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रणव की साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ खास बिंदुओं को अपनाना होता है। सर्वप्रथम वर्तमान समय के तत्वदर्शी महापुरुष की शरणागत होकर उसकी क्रियात्मक साधना को सीखना होगा। दूसरा बिंदु है इस पर आत्मज्ञान की साधना को धैर्य के साथ दीर्घकाल तक अभ्यास करना होता है। तीसरा बिंदु इस साधना के प्रति उत्साह बनाए रखना होता है। वैराग्य जागृत रहे और शंकाओं का निराकरण होता रहे। इसके लिए ऐसे संतों एवं महापुरुषों का सत्संग करते रहना नितांत आवश्यक है।
हमें समय के महापुरुष के शरणागत में होकर के उनसे तत्व ज्ञान को जानना है, उनके दिए गए आदेशों को पालन करना है। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम चल कर के अपने परिवार का, समाज का और इस देश का कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरी कमियों को बता करके मुझे सपोर्ट करिए। जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।